आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजस पे। तो आज हम लोग CUET BA और BCom के जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं उसको क्रैक करने के लिए क्या आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपका BA ऑनर्स जो है आप सब्जेक्ट चूज़ करने वाले हो आगे, तो आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चंस तो आपके जो है क्वांट और जनरल एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस से आएंगे, जबकि 50 क्वेश्चन आपके कोर पेपर से आएगा। जैसे आपने अगर BA इकोनॉमिक्स करना है तो इकोनॉमिक्स से 50 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। तो क्या है सिलेबस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जिसमें व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड उसका जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको कवर करना है। और सेकंड यूनिट जो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड एनालिसिस होगा। और उसके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, 1 और 2 कमोडिटी का केसेस, यानी गॉसेन लॉ, गॉसेन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी देखना है। ओके और डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, हमें यानी आपका डिमांड कर्व का शिफ्टिंग राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड और उसका मूवमेंट देखना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसमें 3 मेथड्स हमें देखने हैं। अगर आप हायर स्टडीज़ में जाते, जैसे आप अगर MA इकोनॉमिक्स करने जाते तो आपको शायद इसमें 5 अप्रोच पढ़ना पड़ता, पर आपको यहाँ पर सिर्फ 3 अप्रोचेस जो है कवर करने हैं, जो कि आपका है परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। तो ये अभी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। और भी हम इसमें देखेंगे चीज़ें। प्रोड्यूसर बिहेवियर, सप्लाई, प्रोडक्शन फंक्शन देखना है, रिटर्न टू फैक्टर देखना है, रिटर्न टू स्केल देखना है, सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल देखना है, सप्लाई कर्व देखना है एंड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। ओके, मूवमेंट देखना है उसका और शिफ्टिंग देखना है, 2 चीज़ देखनी है। एंड फिर आपका है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज, ज्योमेट्रिक मेथड, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस इसमें भी देखना है। एंड हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन जो है कॉस्ट कर्व, ठीक है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट देखने हैं, टोटल कॉस्ट और आपका मार्जिनल कॉस्ट भी देखिए आपको यहाँ पर कवर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते भी है आपके पेपर में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ओके, ये सब भी देखना है हमें। एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जहाँ पर आपका MC=MR यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस भी देखना है। और फिर हम टाइप्स ऑफ मार्केट में आपका आगे एंटर कर जाएंगे। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेंट्स देखना है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट जैसे आपका परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, एंड देयर मीनिंग, फीचर्स, है ना। प्राइस डिटरमिनेंट्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन देखना है। इक्विलिब्रियम, प्राइस, इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। तो ये इम्पॉर्टेंट यूनिट रहेगी आपकी और इससे भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में। नेक्स्ट है हमारा सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, यहाँ पर आप देख सकते हो इस पॉइंट को। एंड टीचर कैन गिव द फ्लेक्सिबल टू चूज इशू, राशनिंग, फ्लोर, सीलिंग, ठीक है, ये चीज़ें देखेंगे। फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन, थ्योरी ऑफ टीचर में ऑल्सो चूज अल्टरनेटिव एग्जाम्पल एंड सिंपल ईजी एंड टू अंडरस्टैंड, मतलब इसमें अब जो है टीचर अपने अकॉर्डिंग आपको समझा सकता है। नोट टू टेक्स्ट राइटर्स, मोर ऑफ द एग्जाम्पल फ्रॉम डे टू डे कॉन्टेक्स्ट, हमें जो भी चीज़ें समझानी है वो डे टू डे कॉन्टेक्स्ट में समझानी है। ओके, द यूज़ ऑफ पिक्चर, चार्ट एंड सिंपल टेबल, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो एक तरीके से ये सिलेबस है। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी जो आपके प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमें नेशनल इनकम एंड उससे रिलेटेड जो एग्रीगेट बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कंसेप्ट ऑफ GDP, GNP एंड आपका NDP, NNP, ये कौन से वाले में देखना है हमें, आपके मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट दोनों में देखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिस्पोजेबल इनकम, ओके, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस एंड नेट दोनों देखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों मेथड्स होते हैं। इन्हीं से हम जो है देखेंगे कि किस तरीके से आपकी राष्ट्रीय आय को मापा जाता है।
नेक्स्ट हमारा है डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये चीज़ें हमें देखनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सेकेंड यूनिट है, एंड एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई आपका किन्स का थ्योरी के अकॉर्डिंग है, वहाँ पर इफेक्टिव डिमांड हम देखेंगे। एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, ये सारी चीज़ें भी हमें कवर करनी है। मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, टू सेक्टर मॉडल एंड कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग प्रॉब्लम। ओके, एंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डिफिसिट डिमांड, क्या होता है अगर एक्सेस डिमांड होती है, अगर डिफिसिट डिमांड होती है तो। मेजर्स ऑफ करेक्ट एक्सेस एंड डिफिसिट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर बेसिकली आपके एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस से जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो आप लोग इसको ज़रूर कवर करिएगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, हम लोग देखते हैं आपका मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में हम देखेंगे मनी का मीनिंग, इवैल्यूएशन, आपका इवोल्यूशन देखेंगे, इवैल्यूएशन नहीं, इवोल्यूशन देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, सेंट्रल बैंक देखेंगे, मीनिंग एंड फंक्शन देखेंगे, सेंट्रल बैंक का क्या है, कॉमर्शियल बैंक क्या है, उसका मीनिंग एंड फंक्शन क्या है, रिसेंट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म जो हुए हैं आपके इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, प्राइवेटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, उसको भी कवर करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पार्ट हमारा यूनिट 4, जिसमें हम गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट देखेंगे। ठीक है, मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट, क्या क्या बजट का पार्ट होता है, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होता है। रिसिप्ट्स का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो आपके रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट में होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर देखेंगे, रेवेन्यू एंड कैपिटल, प्लान एंड नॉन प्लान आपका एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ये सब भी कवर करना है। नेक्स्ट हमारा है बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट को भी कवर करना है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लोग इस चीज़ को कवर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिलेंगे। मेजर्स टू कंटेन डिफरेंट डेफिसिट, डाउन सीजिंग ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन, दीज आर द पार्ट ऑफ मनी एंड बैंकिंग, जिसमें बेसिकली आपको पूछ सकता है कि डिफरेंट बैंक का स्थापना कब हुआ है, एसबीआई का कब हुआ है, आरबीआई का कब हुआ है, और आपका कैनरा बैंक या फिर ऐसे और डिफरेंट बैंक्स हैं उनका स्थापना दिवस पूछ सकता है ना। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में आ सकती है, तो आप लोग इसको भी ज़रूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, मेरिट्स एंड डीमेरिट डिटरमिनेंट्स थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट देखना है, मीनिंग ऑफ कंपोनेंट, ब्रीफ एनालिसिस, रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज़, तो ये सारी चीज़ें भी हमें कवर करनी है। ओके, तो ये हमारा जो है टोटल सिलेबस है, जो कि आपके बीए, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स या फिर आप बीकॉम जो है करने जा रहे हो, तो अगर इकोनॉमिक्स का पार्ट पूछेगा तो ये पूरा होल सोल पूरा सिलेबस है जो कि आपको कवर करना है, और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको इन सब जो है टॉपिक्स को ज़रूर कवर करना है। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपके एमए इकोनॉमिक्स की भी बैच चलती है, बीएचयू के स्पेशली, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको प्रिपरेशन के साथ साथ क्विज़ भी टॉपिक वाइज करवाया जाएगा, तो ज़रूर जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हेल्प आपको ज़रूर किया जाएगा। तो स्टे ट्यून विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।